Hello everyone, welcome to all on my YouTube channel NDS classes. This is Nisha Sivaj and today we are doing exercise 1.2 of mathematics elements class plus 2 जो कि बेस है हमारी इक्विवेलेंस रिलेशन पर। क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन? एनी रिलेशन और नॉन एम्प्टी सेट ए विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन किसको बोलते हैं ये नहीं पता है तो आप मेरी पहले की क्लास देख सकते हैं। अदरवाइज जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें भी आपको बताएंगे डिटेल में कि क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट of exercise 1.2. Show that the relation R in the set of whole books in a library of a college given by R is equal to XY such that, ये such that का साइन होता है, X and Y have same number of pages is an equivalence relation. क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम सबसे पहले रिलेशन इन फंक्शन पे हमें गिवन सेट निकाल लेना है। गिवन सेट गिवन है इसमें ए, ये क्या है? ये सेट ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी लिख लीजिए, सेट ऑफ ऑल बुक्स in a library. This is the given set. In relation क्या डिफाइन कर रखा है? This is the relation. रिलेशन के अंदर है हमारे पास एक्स वाई, इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर, सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ओके, क्या मतलब हुआ इसका कि इस रिलेशन के अंदर उन बुक्स के पेयर पड़े हैं जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। ओके, तो इसको हमें प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या करेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें प्रूव करना है क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना होता है? देखिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी गिवन सेट जितने भी एलिमेंट गिवन सेट के अंदर है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इस चीज़ की तरफ ध्यान देना, मैंने एक्स एंड एक्स क्यों लिखा है? क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मैं यहाँ आपको क्लियर कर देती हूँ। रिफ्लेक्सिव रिलेशन उसको बोलते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी गिवन सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो खुद के साथ रिलेट होके रिलेशन में अगर चले जाएं तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यहाँ पर भी मैंने ऐसे लिखा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स एंड एक्स सेम जो बुक है दूसरी वैसी उसकी कॉपी है तो उसके अंदर पेजेस तो सेम होंगे ना। एग्जाम्पल आपकी एलिमेंट ले लीजिए, एनसीईआरटी ले लीजिए, जो सेम ऑथर है, सेम बुक है, वो कॉपी अलग अलग हो सकती है लेकिन पेजेस तो सेम रहेंगे। तो यहाँ से क्या रिलेशन निकाला कि एक्स एक्स यानी जितने भी एलिमेंट इस सेट के अंदर, यानी जितनी भी बुक्स यहाँ सेट के अंदर हैं वो आपस में रिलेट होके रिलेशन के अंदर चले जाएंगे। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, हमारा रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है। ओके, उसके बाद हमें प्रूव करना है, फर्स्ट केस क्लियर हो गया, रिफ्लेक्सिव क्लियर हो गया, उसके बाद हमें प्रूव करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या था? सिमेट्रिक रिलेशन उसको बोलते हैं अगर हमारे रिलेशन में ए बी है, ए बी रिलेट टू रिलेशन, या एक्स वाई मतलब एक ऑर्डर पेयर है रिलेशन के अंदर, तो उसका अपोजिट भी यानी वाई एक्स बी रिलेशन में होना चाहिए। यहाँ से बी ए भी हमारा रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए। जितने भी ए बी कहाँ बिलोंग करेंगे? गिवन सेट को बिलोंग करेंगे। जितने भी ए बी गिवन सेट के अंदर हैं अगर वो आपस में रिलेट होकर रिलेशन में है तो उनका अपोजिट भी यानी बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए। उस रिलेशन को बोलते हैं हम सिमेट्रिक। तो यहाँ हमें सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए देखिए क्या करेंगे। स्टेप सेम है बच्चा, फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज में, सिर्फ यहाँ कंडीशन बदलती है रिलेशन के अंदर, बाकी सारी चीज़ें वही है। सिमेट्रिक के अंदर हम लेते हैं एक ऑर्डर पेयर, लेट एक्स वाई ऑलरेडी बिलोंग करता है हमारे रिलेशन में, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू द गिवन सेट। क्लियर? इम्प्लॉयज दैट अगर ये ऑर्डर पेयर ऑलरेडी रिलेशन में है तो इसका मतलब ये है ना कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। क्लियर? इम्प्लॉयज दैट जब एक्स एंड वाई सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो मैं ये लिख सकती हूँ ना, वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। दोनों में चाहे एक्स वाई लिखे चाहे इसका अपोजिट लिख दें, सेम बात होगी, सेम नंबर ऑफ पेजेस। इम्प्लॉयज दैट वाई एक्स जो है वो हमारे रिलेशन को रिलेट कर जाएगा। देयरफॉर गिवन आर जो गिवन रिलेशन है इज सिमेट्रिक, वो हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर है? गिवन रिलेशन क्या हो जाएगा हमारा? सिमेट्रिक। देखो क्या लिया हमने सिमेट्रिक के लिए, हम क्या लेते हैं, कोई भी एक ऑर्डर पेयर लेंगे, लेट्स सपोज करेंगे वो रिलेशन के अंदर है, तो अगर वो रिलेशन में है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि दोनों के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस है। अब अपोजिट करके देखें क्या वाई एंड एक्स के पास भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे? तो बिल्कुल होंगे। इट्स मीन वाई एक्स हमारा रिलेशन में को बिलोंग कर जाएगा और क्या हो जाएगा? गिवन रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। उसके बाद हम करते हैं ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव रिलेशन किसको बोलते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ट्रांजिटिव रिलेशन हमारा होता है ए रिलेशन जिसके अंदर ए बी बिलोंग करता है,
बी सी बिलोंग करता है रिलेशन को, तो जो ये ए सी है यहाँ, मतलब ये ऑलरेडी रिलेशन में होना चाहिए, उसके बाद ए सी हमारा बिलोंग कर जाए रिलेशन को, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, देखते हैं हमारा गिवन रिलेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है नहीं करता। सबसे पहले इसमें भी हम क्या करेंगे, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन एंड वाई जेड बिलोंग्स टू रिलेशन। अब इसमें ऑर्डर पेयर कैसे लेने, दो पेयर है ना, फर्स्ट एंड सेकंड, इसका सेकंड एलिमेंट और सेकंड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो हमने माना कि ये दोनों क्या है, रिलेशन में है, तो क्या कंडीशन आई हमारे पास कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, निकलेगा ये रिजल्ट। एंड यहां से क्या मिला, y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, बोल सकते हैं ना ये, क्यों, क्योंकि वाई जेड ऑलरेडी रिलेशन के अंदर है, एक्स वाई भी ऑलरेडी रिलेशन के अंदर है, इट्स मीन कि उनके अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। अब यहाँ से आप खुद भी बता सकते हैं, एक्स एंड वाई के पास सेम पेज है, वाई और जेड के पास सेम पेज है, तो जो ये 1 एंड 2 जो इक्वेशन हमारे पास आया है, रिलेशन हमारे पास आया है 1 एंड 2 से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, बोल सकते हैं ना, यस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर एक्स और जेड के अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो हम बोल सकते हैं इम्प्लॉइज दैट एक्स जेड बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू गिवन सेट। ओके, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। अब इतना ये हम इतना तो हम एक्सरसाइज फर्स्ट में करके ही आए हैं, उसमें बोला था कि चेक कीजिए कि गिवन रिलेशन ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव है। अब इसमें बोल दिया डायरेक्ट कि वो इक्विवेलेंस है या नहीं, तो हमें तीनों कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। तो तीनों कंडीशन हमारी अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम लिख देंगे देयरफॉर गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है। अगर आपको रिलेशन अब भी थोड़ा बहुत डाउट है तो आप इससे पहले की क्लासेस को देख सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।